आत्म प्रिय धर्म बंधु, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारों को याद करते हुए उन सभी महान पुरुषों के चरणों में, जो दृश्य रूप से अदृश्य रूप से मेरे सहयोगी हैं, सभी के पावन पुण्य चरणों में वंदन, अभिनंदन, कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। प्रिय आत्मन, सपने को लोग बहुत मान्यता देते हैं। सपना क्या होता है? इस सपनों की माया में सारी दुनिया जी रही है। मोह की नींद में खोई हुई है, सपनों की माया में खोई हुई है। ये माया इंसान को कितना भ्रमित करती है। आपका सपना आया, उस सपने को सत्य मानते हो? बहुत सारे लोग आकर के बोलते हैं कि मैंने सपना देखा। विज्ञान भिक्षु, उनके शिष्य उनके पास आए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मैंने एक सपना देखा, मेरी उस सपने की व्याख्या करके बताइए। सद्गुरु विज्ञान भिक्षु उस शिष्य को कहने लगे, पहले चाय पी लो, फिर तुम्हें कुछ बात करता हूं। चाय पी ली और उसने बोला कि गुरुदेव अब तो बताइए मेरे सपने की व्याख्या। सद्गुरु विज्ञान भिक्षु मुस्कुराने लगे, कहने लगे, बेटा, जो सच था ही नहीं उसकी क्या व्याख्या हो सकती है? सपना आया, नींद टूटी और खत्म हो गया, है ना? सपना आया, नींद टूटी और खत्म हो गया, उसकी क्या व्याख्या है? विचार करना। अब मुंह धो लो, चाय पी ली है और जाओ अपने सदकर्म, अच्छे कर्म में जुट जाओ, यानी कि सत्य की यात्रा करो। सपना आया, नींद आई, नींद खुली और टूट गया। विचार करना है इस बात पे। नींद आई, नींद खुली और सपना टूट गया। नींद क्या है? प्रैक्टिकल जीवन में हम आकर देखें तो नींद क्या है? नींद एक छोटी मृत्यु है, मृत्यु की जैसी होती है नींद। जब आप सो रहे होते हो तब आपको कुछ भी पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कुछ ध्यान नहीं होता, कुछ मालूम नहीं होता। मालूम होता है? कुछ भी मालूम नहीं होता। और उस नींद में क्या हो रहा होता है आपको तब भी मालूम नहीं होता। नींद छोटी मृत्यु है और बड़ी मृत्यु क्या है? मृत्यु जब मौत आती है इंसान को। यानी बात को समझना कि जब व्यक्ति नींद में होता है तब व्यक्ति मौत के किनारे पर ही होता है। मौत ऐसी होती है, नींद में जब सब कुछ भूल जाता है व्यक्ति, सारे दुख दर्दों को, सब चीजों को, इसी तरह से मौत आने पर भी सब भूल जाता है। जो ये जीवन चल रहा है, इस जीवन को देखना, ये सारे झगड़े, सारी लड़ाइयां, सारे फसाद, सारी टेंशनें, सारा ये सपने में हो रहा है। ये जीवन एक सपना है जिसको तुम कह रहे हो ना कि ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, सपना है। और सपना टूटते ही सपने की कोई वैल्यू रह जाती है क्या? सपने की वैल्यू सपने में ही। तो सपना टूटने ही वाला है। जब जो सपना है वो एक दिन तो टूटेगा ही टूटेगा। ये जिंदगी एक न एक दिन तो मौत की आगोश में जाएगी जाएगी, या वो सदा रहने वाली है। फिर किस लिए झगड़ा करते हो? क्यों सत्य की राह पर हम नहीं बढ़ पाते? क्यों प्रतिपल हम ये नहीं सोच पाते कि सारे झगड़े, सारे फसाद, सारी टेंशनें जीते जागतों की है? लेकिन इंसान आज ऐसा है कि किसी को गिराने में लगा है, किसी को गिराने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए वो इतने फसाद, इतने तनावों में जाता है कि कैसे मेरा बुरा होता है तो हो जाए, लेकिन सामने वाले का भला नहीं होने दूंगा। कुछ लोग तो ऐसे कृष्ण लिशा वाले होते हैं कि मेरा बुरा होता है तो हो जाए, चलेगा, मैं मर जाऊं चलेगा, पर सामने वाले को मार के मरूंगा।
ऐसी दृष्टि, ऐसी सोच। सपने में भी इंसान यही कर रहा है, विचार करना कि जिंदगी 4 दिन की है, छोटा सा ये सपना है। इस सपने की व्याख्या में क्यों उलझ रहे हो? सत्य की राह पर बढ़ जाओ, क्योंकि जो सच्चाई है, मौत बहुत बड़ी सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई है। जिस तरह से जन्म सत्य है, मौत भी उतनी ही सत्य है। जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए, इस बात पर गौर करना। हम कैसे जीते हैं, हम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पता है? पप्पू और पिंकी आपस में झगड़ा कर रहे थे। माँ ने अंदर आकर रूम में कहा कि क्या हो गया, क्यों झगड़ रहे हो? पिंकी कहती है, मम्मा देखो ना, इसने मेरी चादर ले ली। चादर एक है, लेने वाले 2 हैं। तो माँ ने कहा कि बेटा छोड़ दे, इस चादर को दे दे अपने भाई को, मैं तुझे दूसरी चादर ला करके देती हूँ। माँ ने दूसरी चादर ला कर दे दी। माँ बाहर गई, अपने काम में व्यस्त हो गई। फिर थोड़ी देर में फिर झगड़ा शुरू हो गया। माँ ने कहा, ओहो अब क्या हो गया? अब पप्पू कहता है, मम्मा मम्मा देखना, पिंकी ने मेरा तकिया ले लिया, ये मेरा तकिया है और इसने ले लिया। माँ फिर परेशान हो जाती है। माँ कहती है, भगवान, तकिया एक है और लेने वाले 2 हैं। झगड़े ऐसे होते हैं ना, ऐसे ही झगड़े होते हैं। तो माँ ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा तकिया ला के देती। माँ ने दूसरा तकिया ला करके दे दिया, कहा कि अब झगड़ो मत, अब सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। थोड़ी देर बाद वो बच्चे सो गए। माँ कमरे में आई। माँ बच्चों को देख करके बड़ा हंसती है। हंसती ऐसे है कि उसकी चादर उसके ऊपर, उसका पैर उसके ऊपर, उसका तकिया इधर पड़ा, उसका तकिया उधर पड़ा, यानी कि दोनों में किसी को कोई होश नहीं है। जो अभी तकिए और चादर के लिए झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, एक दूसरे के लिए मार पीट करके रो रहे थे, उनको अब होश भी नहीं है। माँ हंसती है बच्चों पर और मृत्यु हंसती है हम पर कि जिंदगी भर इस सपने के लिए लड़ता रहा, जिंदगी भर लड़ता रहा। ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये मेरा। लोग धरती के लिए, धरती को ईच ईच बांटने के लिए लड़ते रहे। लोग इतने थोड़े से पैसे के लिए एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, खून कर देते हैं, इतना कुछ कर देते हैं, है ना? जिंदगी भर माँ हंसती है बच्चों पर, बहुत मौत हंसती है हम पर कि एक छोटा सा सपना है, इस सपने को सपने की तरह जी लो मेरे भाई। ये सच्चाई नहीं है, मौत आने के बाद सब बिखर जाएगा। और कवि कहता है अपने साथियों से, अपने संबंधियों से, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, कहना जीते जी के हैं शिकवे गिले, कहना जीते जी के हैं शिकवे गिले। समझे आप? जीते जी के शिकवे गिले हैं। समझदार व्यक्ति वो होता है इन जीते जागते ही इन शिकवे गिलों को मिटा देता है, ये समझ के कि थोड़ी देर के लिए तो है। कितनी उम्र है, कोई लाखों वर्षों तक की थोड़ी है। कितनी इतनी सी उम्र है, 60-70 साल में भी हम इतने तनाव में, चिंता में, इतने अवसाद में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अरे क्यों व्यर्थ करते हो चिंता जिंदगी की? जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। आप तो जिस राह पर आपकी मस्ती खंडित ना हो, जिस राह पर आपको आनंद आए, बस आप उस राह पर बढ़ते चले जाओ। अपने दिल की सुनो, अपने भाव में सबके प्रति सद्भाव रखो, करुणा का भाव रखो और बस सत्य की खोज में बढ़ो। जहाँ से सत्य मिल रहा है, जहाँ से अध्यात्म मिल रहा है, उस रास्ते पर कदम बढ़ा दो। अपने आप को सोचो, सत्य की राह पर बढ़ो। मृत्यु बहुत बड़ा सत्य है। इस सत्य को जान करके स्वयं के साथ ईमानदारी से जीवन जियो। ईमानदारी से जीवन जीना बहुत बड़ा अध्यात्म होता है। बस इतना ही कहूँगी। आपके भीतर बैठे
परमात्मा को नमन करते हुए आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ओम शांति।